आत्मा का अज्ञेयत्व और अनिर्वचनीयत्व। वहां उस ब्रह्म तक नेत्रेंद्रिय नहीं जाती, वाणी नहीं जाती, मन नहीं जाता। अतः जिस प्रकार शिष्य को इस ब्रह्म का उपदेश करना चाहिए, वह हम नहीं जानते, वह हमारी समझ में नहीं आता। वह विदित से अन्य ही है तथा अविदित से भी परे है। ऐसा हमने पूर्व पुरुषों से सुना है, जिन्होंने हमारे प्रति उसका व्याख्यान किया था। वहां उस ब्रह्म में नेत्रेंद्रिय नहीं जाती, क्योंकि अपने ही में अपनी गति होनी असंभव है और न वाणी ही पहुंचती है। जिस समय वाणी से उच्चारण किया हुआ शब्द अपने वाच्य को प्रकाशित करता है, उस समय ही अपने वाच्य तक वाणी पहुंचती है, ऐसा कहा जाता है। किंतु ब्रह्म तो शब्द और उसका व्यवहार करने वाले इंद्रिय का आत्मा है। अतः वाणी वहां उसी प्रकार नहीं पहुंच सकती, जैसे कि अग्नि दाहक और प्रकाशक होने पर भी अपने को न जलाता है और न प्रकाशित ही करता है, और न मन ही वहां तक जाता है। मन भी अन्य पदार्थों का संकल्प और निश्चय करने वाला होता हुआ भी अपना संकल्प या निश्चय नहीं करता है, क्योंकि ब्रह्म उसका भी आत्मा है। इंद्रिय और मन से ही वस्तु का ज्ञान हुआ करता है। उसका विषय होने के कारण हम ये नहीं जानते कि वह ब्रह्म ऐसा है। अतः जिस प्रकार से इस ब्रह्म का अनुशासन शिष्य के प्रति उपदेश किया जाए, ये हम नहीं जानते, ऐसा इसका अभिप्राय है। जो वस्तु इंद्रियों का विषय होती है, उसी का जाति गुण और क्रिया रूप विशेषणों द्वारा दूसरे को उपदेश किया जा सकता है, किंतु ब्रह्म उन जाति आदि विशेषणों वाला नहीं है। अतः शिष्यों को उपदेश द्वारा उसके प्रतीत कराना बहुत कठिन है। इस प्रकार श्रुति उपदेश और उसके अर्थ का ग्रहण करने में अधिक प्रयत्न करने की आवश्यकता दिखलाती है। पूर्वक श्रुति के न विद्यो न विजानेमो यथे तदनु शिष्यात्, इस वाक्य से उपदेश के प्रकार का अत्यंत निषेध प्राप्त होने पर उसका यह बात कहा जाता है। ये ठीक है कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परमात्मा की प्रतीति नहीं कराई जा सकती, किंतु शास्त्र से तो उसकी प्रतीति कराई ही जा सकती है। अतः उसके उपदेश के लिए शास्त्र प्रमाण देते हैं। वह विदित से अन्य ही है और अविदित से भी परे है। यह जिस प्रकरण प्राप्त श्रोत्र आदि के श्रोत्र आदि और उसके अविषय ब्रह्म का उल्लेख किया गया है, वह विदित से अन्य पृथक ही है। वेदन क्रिया से अत्यंत व्याप्त अर्थात वेदन क्रिया की कर्मभूत जो कुछ नाम रूपात्मक वस्तु कहीं न कहीं किसी न किसी को ज्ञात थे, उसी को विदित कहते हैं। अतः संपूर्ण व्याकृत वस्तु विदित ही है। उस विदित वस्तु से ब्रह्म पृथक ही है, ये इसका तात्पर्य है। तो फिर ब्रह्म अज्ञात है, ऐसा प्राप्त होने पर कहते हैं वह अविदित विदित से विपरीत व्याकृत पदार्थों की बीजभूत अविद्या रूप अव्यक्त से भी अधि है। अधिक अर्थ ऊपर होता है, परंतु लक्षणा से इसका अर्थ अन्य करना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु जिसे अधि ऊपर होती है वह उससे अन्य हुआ करती है, ये प्रसिद्धि है। जो वस्तु विदित होती है वह अल्प मरणशील एवं दुखमय होती है, इसलिए वह हे त्याज्य है। ब्रह्म उस विदित वस्तु से भिन्न है, ऐसा कहने से उसका अहेयत्व बतलाया गया, तथा वह अविदित से भी ऊपर है, ऐसा कहने पर उसका अनुपादेयत्व प्रतिपादन किया गया। किसी कार्य के लिए ही किसी अन्य पुरुष द्वारा एक अन्य कारण यानी साधन को ग्रहण किया जाता है। अतः वेत्ता आत्मा को किसी अन्य प्रयोजन के लिए कोई अन्य साधन उपादेय नहीं है। इस प्रकार वह विदित और अविदित दोनों से भिन्न है। इस कथन द्वारा हे और उपादेय का परिच्छेद कर दिया जाने से यह वस्तु अपने आत्मा से अभिन्न सिद्ध होने के कारण शिष्य की ब्रह्म विषयक जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है, क्योंकि अपने आत्मा से भिन्न किसी और वस्तु का विदित
और अविदित दोनों से भिन्न होना संभव नहीं है। अतः आत्मा ही ब्रह्म है, ये इस वाक्य का अर्थ है। यही बात, ये आत्मा ब्रह्म है, जो आत्मा पाप से रहित है, जो साक्षात अपरोक्ष रूप से ब्रह्म ही है, जो आत्मा सर्वांतर है, इत्यादि अन्य श्रुतियों से भी प्रमाणित होती है। इस प्रकार सर्वात्मा, सर्व विशेष रहित चिन्मात्र ज्योति स्वरूप वस्तु का ब्रह्मत्व प्रतिपादन करने वाले वाक्यार्थ का इति शिष्यम एर्विश्याम इत्यादि वाक्य द्वारा आचार्यों के उपदेश की परंपरा से प्राप्त होना दिखलाया गया है। इस प्रकार वह ब्रह्म आचार्यों की उपदेश परंपरा से ही ज्ञातव्य है, तर्क से अथवा प्रवचन, मेधा, बहुश्रुत, तप एवं यज्ञ आदि से नहीं। ऐसा हमने पूर्ववर्ती आचार्यों का वचन सुना है। जिन आचार्यों ने हमारे प्रति उस ब्रह्म का व्याख्यान स्पष्ट कथन किया था, उन्हीं के वचन से हमें उसे जानना चाहिए। ये इसका तात्पर्य है।